दोस्तों, पहलगाम हमले के जवाब में भारत के पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के बाद दोनों देशों के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। इस घटना को लेकर अब दुनिया भर के कई देशों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इसमें अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल, फ्रांस और तुर्की का क्या कहना है। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ऐसी किसी युद्ध में शामिल नहीं होगा जो मूल रूप से हमारा काम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वो दोनों परमाणु शक्तियों को तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर मौजूदा स्थिति को लेकर मैं कुछ मदद कर सकूं तो मैं करूंगा। ये भयावह स्थिति है। मेरे भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे संबंध है और मैं चाहता हूं कि दोनों इस मुद्दे को हल करें। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 7 मई को पाकिस्तान पर भारत के स्ट्राइक पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं और कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर भारत पाक के बीच तनाव कम करने में मदद करने के लिए तैयार है। वहीं प्रवक्ता ने कहा कि चीन आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वो शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दें, संयम बरतें और ऐसे कदम न उठाएं जो हालात को और जटिल बना दें। वहीं भारत की इस एयर स्ट्राइक पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि पहलगाम शहर के पास आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को लेकर हम बेहद चिंतित हैं। रूस सभी प्रकार के आतंकवादी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है, किसी भी आतंकवादी गतिविधि पर आपत्ति जताता है और इस बुराई के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकजुट होने की जरूरत पर जोर देता है। इसके बाद फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरॉट ने भारत और पाकिस्तान दोनों से ही संयम बरतने की अपील की। एक इंटरव्यू में बैरॉट ने कहा कि हम आतंकवाद के संकट से खुद को बचाने की भारत की इच्छा को समझते हैं, लेकिन हम साफ तौर पर भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील करते हैं कि वे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए संयम बरतें और निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा करें। वहीं तुर्की के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक बयान में कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान में चल रही घटनाक्रम से चिंतित है और इस पर नजर रख रही है। बयान में कहा गया है कि हम आम लोगों और नागरिक भवनों पर किसी भी तरह की भड़काऊ कार्रवाई और हमलों की निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि तनाव कम करने के लिए फौरन कदम उठाए जाएंगे। इस बयान में दोनों पक्षों से एक तरफा कार्रवाई से बचने की भी अपील की गई है और साथ ही कहा गया कि तुर्की पहलगाम हमले की जांच की पाकिस्तान की मांग का समर्थन करता है। वहीं इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने एक्स पर पोस्ट किया, इजराइल भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, इन देशों का रहा भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावी लड़ाई पर रिएक्शन। अब देखना ये है कि आने वाले समय में ये देश किसकी तरफ रहेंगे। देवभूमि इंसाइट